लीग चालू की थी। इस लीग का एग्रीमेंट था, एजीएम में पास था कि जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस बेरर रहेंगे वो इस लीग के ट्रस्ट के मेंबर होंगे। वो ट्रस्ट थी हमारी खो खो प्रमोशन ट्रस्ट, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। पर आज तक इन्होंने कौन उसके ट्रस्टी हैं, कौन उनके मेंबर हैं, क्या उसकी बैलेंस शीट है, डाबर से उनका क्या एग्रीमेंट है, कितना पैसा है, आज तक किसी को कोई नहीं पता किस अकाउंट में पैसा है, किस हेड में खर्च हो रहा है। हम लोग तो जाते हैं ट्रेन में, सुधांशु मित्तल जी पूना की लीग के लिए चार्टर्ड प्लेन लेके गए, उसका पैसा वहीं से फेडरेशन से दिया गया। तो ऐसा क्यों है? तो ये बातें आपने पहले कभी नहीं उठाई, अभी आप हम रेगुलर सरकार को नहीं मालूम? सरकार को हमने जो मंत्रालय को हमने लिखा हुआ है और डे टू डे वॉइस मैसेज से मैं सब लोगों तक पहुंचा रहा हूं। लोगों की सिंपैथी सब कुछ मेरे साथ है। फेडरेशन के एफिलिएटेड यूनिट इसलिए डर के मारे नहीं बोलते, क्योंकि आज दिल्ली के साथ किया, उसके बाद इन्होंने हरियाणा के साथ किया, इन्होंने यूपी के साथ किया, इन्होंने अब गुजरात रिसेंटली गुजरात का एक इलेक्शन हुआ, फेडरेशन ने इलेक्शन कराया, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नारायण भाई काचड़िया जी चुने गए। अब इनको ये डर लगा कि एक बड़ा आदमी आ गया तो सुधांशु जी को तो जो चुपचाप सबको डरा देते हैं, अब नहीं डरा पाएंगे, तो इन्होंने उसको चिट्ठी एफिलिएशन देने से भी रिफ्यूज कर दिया। बहाना ढूंढते हैं कि कभी आपका ये इलेक्शन गलत हुआ, कभी वो गलत हुआ। तो ये इनका एक कार्यशैली है कि कोई भी ऐसा ताकतवर आदमी ना आ जाए जो इनको कह सके कि तुम गलत हो। और इसी तरह बच्चों के सिलेक्शन, आप ये बताइए, फेडरेशन का काम अपनी फेडरेशन चलाना है, ना कि हरियाणा में जाके सिलेक्शन करना है। वहाँ पे सिलेक्शन किया था, कुछ लोग उन्होंने मिलाए हुए जिन पे पहले से ऑलरेडी चार्जेज हैं, वो लोग सिलेक्शन करते हैं और उसमें से हमारे जो बच्चे डिजर्व करते हैं उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है, बाकी बच्चों को ले लिया जाता है। कभी कोई उनका रिश्तेदार है। क्या लग रहा है कि इतना बड़ा मैटर हो रहा है, पैसे घपला हो रहा है, भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, तो इसमें किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उनके ऊपर किसी न किसी का तो होगा, तभी ये सारी चीजें चल रही है। नहीं, वो अपने आप में जी अपने आप को बहुत बड़ा हाथी समझते हैं और हमको सब चींटी समझते हैं। पर ये इतिहास गवाह है कि चींटी ने ही हाथी को गिराया। तो ये हमारा इंकलाब है, महाकाल बाबा की कृपा रहेगी, उसी ने हमको ये शक्ति दी है। हम बच्चे सब मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यही नहीं, हम इस धरना को आगे भी बढ़ाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे। यूपी में बच्चे त्रास्त हैं, हम यूपी के मुख्यमंत्री जी से भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को यूपी में मत घुसने दें, जैसे कि ये जनरल सेक्रेटरी त्यागी MS त्यागी जा जाके जगह जगह लोगों को लॉलीपॉप बांट के उनको मिसगाइड कर रहा है। क्योंकि फिलोसफर ने कहा है कि खाली कांटे में कभी मछली फंसती, मांस के टुकड़े पे वो मछली फंसती है। तो मैं एक मैसेज देता हूँ सबसे पहला कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय खेल मंत्री जी से और जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे, कि इसकी एक निष्पक्ष कमेटी बना के जांच होनी चाहिए और खो खो फेडरेशन को इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है क्या कि यस, हमको न्याय पहलवानों को अभी तक नहीं मिला, कुछ भी न्याय नहीं मिला, बस खो खो वाले बच्चों को यहाँ पर न्याय मिल जाएगा? मैडम, सभी के अपने अपने क्वेश्चंस हैं। हमारी जो अपील है, हम ये हौसला रखते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हमको न्याय जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आप लोग आए कहाँ से? हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए हैं, कुछ हमारे प्लेयर और ऑफिशियल हमारे हरियाणा से आए हैं, कुछ हमारे ऑफिशियल प्लेयर बिहार से आए हैं, कुछ हमारे यूपी से आए हैं, कुछ दिल्ली के। और भी स्टेट आना चाहती थी पर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अभी सारे ना आए, क्योंकि यहाँ का भी लास्ट सिस्टम है। क्योंकि हमें भी तो एक अपनी जुबान जो कमिटमेंट्स दिल्ली पुलिस के साथ है कि हम अपने निष्पक्ष और जो हमारी टारगेट है उतने में ही रहेंगे। तो हम कोशिश करें कि हमारा सब कुछ उसी दायरे में रहे। तो इसी के लिए इसी अपील के साथ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और दो ही तरीके हैं, या तो मंत्रालय हमारी आवाज़ सुनेगा या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएगा। और उसी के लिए हमने ये जगह चुनी, शायद ये धरती इसीलिए बनी है, जंतर मंतर, कि यहाँ से हमारी आवाज़ जरूर पहुँचेगी इस देश तक। बिल्कुल, यहाँ पर आप